यू हैव टू अनलर्न फ्यू थिंग्स टू लर्न न्यू थिंग्स। इस टॉपिक को हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास जाता है संगीत सीखने के लिए। तो गुरु उससे पूछते हैं कि तुम्हें संगीत का कितना ज्ञान है। वो बोलता है मैंने 2 साल संगीत सीखा है और मुझे काफी कुछ आता है। तो गुरु ने उसे कहा ठीक है, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा, उसमें 3 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे। तो उसे लगा अच्छा ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो कुछ देर रुकता है, सोचता है। इतने में एक शिष्य और आता है। वो गुरु के पास आकर बैठता है, बोलता है मुझे संगीत सीखना है। तो गुरु ने पूछा तुम्हें कितना ज्ञान है। उसने कहा मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज मुझे आप ही सिखाइए नए सिरे से सब कुछ क्या होता है। तो गुरु ने उससे कहा तुम्हारा 1 साल का कोर्स है और 2 लाख रुपए लगेंगे। तो जो पहला शिष्य था जिसने कहा मुझे बहुत कुछ आता है, कुछ कुछ आता है, वो हैरान हुआ। वो कहते हैं गुरु जी मुझे तो ऑलमोस्ट नॉलेज है, मुझे तो सिर्फ अपने नॉलेज को निखारना है, और आपने मुझे कहा 3 साल लगेंगे और इतनी ज्यादा फीस मांगी, और इसको कुछ भी नहीं आता, और आप इसको बोल रहे हो कि टाइम भी कम लगेगा और पैसे भी कम लगेंगे। ये भेदभाव क्यों किया आपने। तो गुरु उसको समझाते हैं कि जब आप किसी चीज को सीखने के लिए जाते हैं तो पहले आपको अपने पुराने ज्ञान को साइड में रखकर उसको इग्नोर करके क्लियर करके जाना होता है, ताकि सामने वाले की बात को आप क्लियरली एब्जॉर्ब कर पाए, ढंग से सीख पाए। लेकिन अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि मुझे तो पहले ही बहुत कुछ आता है, तो नई चीजों को ग्रहण करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए तुम्हें पहले जो चीजें तुम्हारे पास हैं तुम्हें उसको भूलना होगा, और उसको भूलने की भी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, उसके बाद तुम मेरी वाली चीजें सीख पाओगे। तो हमारे साथ भी हर दिन जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, उसका यही रीजन है कि हम पुराने बिलीफ्स को छोड़ते नहीं हैं, पुरानी लर्निंग्स को छोड़ते नहीं हैं। जो बिलीफ, जो चीजें हमने अडॉप्ट कर ली अपने थ्रू आउट लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो चीजें हमें लगता है वही सही है। अब कोई नई बात बताता है तो वो अनएक्सेप्टेबल है, बैरियर क्रिएट किया हुआ है। इसी को बोलते हैं ओपन माइंडेड ना होना। ओपन माइंडेड इंसान कैसा होता है, उसे पता होता है कि सामने वाला इंसान जो मुझे बता रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, मुझसे अलग हो सकता है, तो मुझे उसको रिजेक्शन नहीं देना है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस जरूर अलग है लेकिन सामने वाले का भी अलग है, मुझे उसको सुनना है। और वो इंसान ज्यादा तेजी से चीजों को सीख पाता है। और हमेशा इस जीवन में एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, पुरानी चीजें नई चीजों से रिलेट होती चलती हैं। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं पुराने, वो व्यर्थ नहीं है, यूजलेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाली चीजों के लिए बेस का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इन कड़ियों को जोड़ नहीं पाते और हम अड़ियल रवैये की वजह से नई चीजों को सीख नहीं पाते, हमेशा पुरानी चीज से होकर गुजरे हैं तभी तो आगे वाले स्टेप पर जाएंगे। बच्चे को एडिशन सिखाएंगे तभी तो वो मल्टीप्लिकेशन सीख पाएगा, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे तभी तो डिवीजन सीख पाएगा। अगर वो सोचे सब्ट्रैक्शन और एडिशन को करना ही क्या है, मुझे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही सीखना चाहिए, तो आप और मैं जानते हैं कि उसके बिना वो नहीं सीख पाएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में हर घटना एक चक्र के रूप में घटित हो रही है। पीछे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, वो कड़वे हो सकते हैं लेकिन बेकार नहीं है। बस करना क्या है, हमें उनके साथ खुले विचारों का हो जाना है, ओपन माइंडेड हो जाना है और नए विचारों को ग्रहण करना शुरू कर देना है। अनलर्न क्या करना है कि ठीक है, अनलर्न करने का ये मतलब नहीं है उस नॉलेज को गायब कर देना है, उस नॉलेज को अपने तक रखना है और उसको इतना हावी नहीं होने देना कि नई चीज प्रवेश ना कर पाए। इस दिमाग को इतना खाली रखना कि इसमें नई चीज आकर घुस जाए। ये नहीं कि पुरानी चीज को इतना भरे रहना कि इसका गेट क्लोज हो जाए, नए विचार ही ना ले पाए, हम दूसरों की धारणाएं ना सुन पाए, दूसरों की रिस्पेक्ट ना कर पाए। अगर ऐसा करेंगे तो जिंदगी में कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, आप खुद ही सोच के देखिए। तो कुछ चीजों को अनलर्न कीजिए, पीछे छोड़िए, दबाइए उनको, तभी नई चीजें आपके दिमाग में प्रवेश करेंगी, फिर कड़ियां जुड़ेंगी और आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज बहुत वास्ट हो गई है। और लाइफ में ऐसा ही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। थैंक यू।